हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां इस वक्त हम सुन रहे हैं लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट। कहानी मोहब्बत और सियासत की। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 15, जिसका नाम है रक्षा कवच का सच। मोक्षराज के दोस्त तेजस ने अपनी टाइम ट्रेवल वाली सुपर पावर का यूज करके पता लगाया है रक्षा कवच के सच का। तेजस की बात सुनते ही मोक्षराज ने तुरंत कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है तेजस? मैं तो उस रक्षा कवच के अंदर गया भी था और जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा भी हूं। ठीक कहा तुमने मोक्षराज, लेकिन क्या तुमको याद है, सम्राट की गद्दी पर बैठने से ठीक पहले तुम्हारे पिता ने भरी सभा में आशीर्वाद स्वरूप अपनी एक शक्ति तुम्हें दी थी। जिसकी बात सुनते ही मोक्षराज ने कुछ सोचा और फिर कहा, हाँ लेकिन। मोक्षराज के मन में आ रहे सवालों को तेजस अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वो मोक्षराज की बात बीच में ही काटते हुए बोला, उस रक्षा कवच के अंदर तुम्हारा सिर्फ वही जादू काम करेगा जिससे इंसानी शरीर को कोई नुकसान ना हो। किसी भी तरह का छोटा या बड़ा जादू जो कि दानवी गुणों से युक्त होगा, वो जादू इस कवच के अंदर काम नहीं कर सकता। तेजस की कही गई हर एक बात अब मोक्षराज को अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन एक सवाल अब भी था जिसका जवाब उसे जानना था। इसलिए मोक्षराज ने तेजस से एक बार फिर से पूछा, मुझे एक बात और जाननी थी तेजस, क्या कोई इंसानी लड़की का इन सब से कुछ लेना देना हो सकता है? पता नहीं कैसे, लेकिन उस कॉलेज में दिखी एक लड़की की आंखों में देखने से मेरे अंदर का गुस्सा खुद ब खुद शांत हो रहा है। कहीं ये भी कवच के अंदर के जादू का असर तो नहीं, या फिर मेरे अंदर का अय्याश अपना रंग दिखा रहा है? मोक्षराज का सवाल सुनकर तेजस ने सोचते हुए कहा, इंसानी लड़की का इन सबसे कोई लेना देना नहीं हो सकता मोक्षराज, लेकिन हो सकता है रक्षा कवच की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा हो। और अगर ऐसा है तो याद रहे, मियोन नगरी के किसी भी दानव को इंसान से प्यार करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हो सके तो तुम उस लड़की से दूर रहो मोक्षराज। तेजस की बात खत्म होते ही मोक्षराज ने कुछ देर तक बिना कुछ बोले सभी बातों के बारे में सोचा और फिर तेजस को गले लगाते हुए कहा, तेरी इस मदद के लिए मैं हमेशा तेरा कर्जदार रहूंगा तेजस। ये बोलते ही एक धुंध के साथ मोक्षराज धरती लोक में वापस लौट आया। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक पर रूहानी घबराते हुए पसीने से लथपथ हालत में अपने पीजी रूम पहुंच चुकी थी। अपने बेड पर बैठते हुए उसने जल्दी में एक गिलास पानी लिया और फिर एक ही सांस में पूरा गटक गई। लेकिन उसे अब भी बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह छप छप करके धोने लगी। मुंह धोती हुई रूहानी के जहन में बार बार मोक्षराज की नीली आंखें ही घूम रही थी। कुछ देर रुककर एक लंबी सांस लेते हुए रूहानी सामने लगे मिरर में देखकर बोली, आज हो क्या गया है मुझे? पहले तो कभी किसी लड़के को देखकर मुझे ऐसा नहीं हुआ, तो आज क्यों उस मानव की आंखें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं? खुद से ही ये बोलते हुए रूहानी ने एक बार फिर से थोड़ा पानी अपने चेहरे में डाला और फिर शीशे की ओर देखते हुए गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर तक यूं ही लंबी लंबी सांसें लेने के बाद रूहानी ने कमरे की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से रूहानी को अपने चेहरे पर कुछ अलग सा महसूस हुआ, जिससे उसके कदम अचानक से अपनी ही जगह पर ठहर गए और वो हैरान होते हुए बोली, ये कैसी चमक है मेरे चेहरे पर? क्या था रूहानी के चेहरे पर दिख रही चमक का राज? क्या इसके पीछे छुपा था मोक्षराज की नीली आंखों का हाथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए
इंतज़ार करिए दानव सम्राट सीरीज़ के अगले एपिसोड तक का। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।